हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है। आइए समझते हैं क्या है कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता इसकी होती है वो होती है हाई स्पीड, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड कैसी होती है, उच्च गति। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है, जैसे एक मनुष्य किसी जटिल कैलकुलेशन को करने में 1 घंटे का समय लेता है, तो कंप्यूटर उसी कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड में पूर्ण कर सकता है, यानी पूरा कर देता है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर एक बेहद सुपर फास्ट मशीन है और यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कंप्यूटर की स्पीड को MIPS यानी मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, तो आपका लाख गुना तो इसका पर सेकेंड। ठीक है, तो एक कंप्यूटर के में प्रति सेकंड लाखों इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसको ये लेने की क्षमता होती है कंप्यूटर में। इसका मतलब ये हुआ कि एक सामान्य गणितीय कैलकुलेशन को कंप्यूटर कुछ ही माइक्रोसेकंड और नैनोसेकंड में पूर्ण कर सकता है। तो कंप्यूटर किसी भी टास्क को बहुत तेज परफॉर्म करता है, जो इसकी एक मुख्य विशेषता भी है। कंप्यूटर में जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं तो वो उसका रिजल्ट हमें सेकंड में शो कर देता है ना, तो इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है। सेकंड है एक्यूरेसी, यानी सटीकता। कंप्यूटर की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है एक्यूरेसी। इसके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कैलकुलेशन 100% करेक्ट होती है। मनुष्य किसी भी कार्य को पूर्ण सटीकता से नहीं कर सकता, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। इसके विपरीत कंप्यूटर क्या करता है, जो डेटा लेता है उस कार्य को करने में कभी भी एरर नहीं पाया जाता है। अगर कभी परिणाम में कोई एरर आ जाता है तो उसका कारण यूज़र के द्वारा फीड किया गया गलत इनपुट होता है, ना कि कंप्यूटर की गलती होती है। हम नहीं कह सकते कि कंप्यूटर ने गलत दिखा दिया। अगर यूज़र ही गलत इनपुट करेगा तो कंप्यूटर उसको ढूंढ के दिखाएगा। ठीक है, तो थर्ड है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी भंडारण की क्षमता कितनी है, कितना स्टोरेज कर सकता है। कंप्यूटर में उच्च भंडारण क्षमता होती है, जिसके कारण ये बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आमतौर पर कंप्यूटरों में डेटा संग्रहित करने के लिए SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड ड्राइव का उपयोग किया जाता है। इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। यह डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से रिट्रीव किया जा सकता है। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव के जरिए हम क्या कर लेते हैं, अपने डेटा को रिट्रीव यानी वापस ले लेते हैं। एक कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स, ठीक है, में मापा जाता है। आज एक डेस्कटॉप ड्राइव का स्टोरेज स्पेस अधिकतम 4 TB तक होता है। तो जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर डेटा में संग्रहित करने में सक्षम ही नहीं होते तो क्या हम इनसे कैलकुलेशन के अलावा कोई अन्य कार्य करवा पाते? नहीं ना, हम मैनी टाइप्स के हम इसमें कर सकते हैं। तो फोर्थ है विश्वसनीयता, यानी एबिलिटी। ठीक है, कंप्यूटर एक भरोसेमंद मशीन है जिस पर लंबे समय तक विश्वास किया जा सकता है। यही कारण है कि आज बड़े बड़े संगठन, संस्थान और कंपनियां अपने कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर है। इस पर भरोसे का मुख्य कारण यह है कि कंप्यूटर अपने कार्यों को लगातार बिना किसी विफलता या त्रुटि के करता है, अर्थात प्रदर्शित किए जाने वाले आउटपुट की गुणवत्ता लगातार बनी रहती है। इसी कारण कंप्यूटर को रियलेबल मशीन कहा जाता है। ठीक है, इससे कोई भी गलतियां नहीं होती हैं, तो कंप्यूटर में ही हम सारा वर्क करते हैं, इसीलिए करते हैं। अब बात आती है विविधता की, यानी फिफ्थ ऑप्शन वर्सेटैलिटी। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, इसीलिए इसे वर्सटाइल मशीन कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है।
उनका उपयोग स्कूलों में, अस्पतालों, व्यवसायों, सरकारी संगठनों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और घरों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वे न केवल विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि अगले ही पल इन्हें मनोरंजन के लिए उपयोग भी किया जा सकता है, जिसे वे उसे सटीकता से करते हैं। यानी मल्टीटास्किंग हम इसको कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। 6th नंबर है कर्मठता या निरंतरता, यानी डिलीजेंस, जिसको हम बोलते हैं। हम मनुष्य किसी भी कार्य को लंबे समय तक नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें कुछ समय बाद क्या होती है, थकान होने लगती है, एकाग्रता की कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए बीच बीच में हमारा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, इसीलिए थकावट या बोरियत से इसका तो कोई लेना देना ही नहीं होता, जिस कारण ये दिन के 24 घंटे एक स्पीड से, यानी कि सेम स्पीड से और सटीकता के साथ कार्य कर सकता है। यही कारण है कि आज मनुष्य कई कार्यों के लिए कंप्यूटर पर डिपेंड है। ठीक है, एक टाइम के बाद इंसान क्या होता है, थक जाता है, तो ये मशीन नहीं थकती, इसीलिए कंप्यूटर क्या है, विश्वसनीय है, डिलीजेंस है। 7th है आपका ऑटोमेशन, यानी स्वचालन। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो दिए गए कार्य को स्वचालित रूप से करने में सक्षम होते हैं। एक बार यूज़र निर्देशों को कंप्यूटर में फीड कर देता है, ठीक है, उसके बाद आउटपुट प्रदर्शित करने की प्रक्रिया तक ऑटोमेटिक होती है, जिसमें मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। समझे इस बात को। जब यूज़र क्या करता है, डेटा को क्या कर देता है, इनपुट कर देता है, जब उसका आउटपुट आता है, उसके बीच में जो प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या मनुष्य कोई कार्य करता है, नहीं करता है। वो लोग क्या करते हैं, वो तो सिर्फ कंप्यूटर ही कार्य करेगा ना। 8th नंबर है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कैसे है भाई, ये कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे एक समय में कई कार्य कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे इंटरनेट सर्फिंग करते करते म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, सर्फिंग की जगह सर्चिंग आएगा, ठीक है, और या कंप्यूटर पर कई दूसरे एप्लीकेशन के एक साथ हम क्या कराते चला सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर एक समय में एक ही प्रोसेस को निष्पादित कर सकता है, परंतु ये कार्यों को तेज़ी से बदल सकता है, जिसके कारण हम कई एप्लीकेशंस को एक समय में उपयोग कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है कि हम इसका ये वाला जो गुण है, ये सभी को पता होता है, ठीक है। हम एक टाइम पे बहुत सारे काम कंप्यूटर से लेते हैं। रिमेम्बरेंस पावर, यानी इसकी स्मरण शक्ति क्या है। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। इसके अलावा इसकी एक खास विशेषता ये है कि कंप्यूटर उस डेटा को कई सालों तक सुरक्षित स्टोर करके रख सकता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर कभी भी रिकॉल्ड किया जा सकता है, यानी पुनर्प्राप्त, हम दोबारा उसको पा सकते हैं। रिमेम्बरेंस पावर के कारण ही आप स्टोर डेटा को कभी भी वापस पा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। 10th नंबर पे आता है क्विक डिसीजन, यानी त्वरित निर्णय, जल्दी, बहुत ही जल्दी आपको ये अपना डिसीजन दे देता है। जैसे समझते हैं इसको, उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों पर कंप्यूटर तुरंत निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, जब आप फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में मौजूद USB पोर्ट पर लगाते हैं, तो तुरंत ही आपको मॉनिटर स्क्रीन पर पॉपअप दिखाई देने लगता है। निर्णय लेने में ये इतना तेज है कि जैसे ही उपयोगकर्ता द्वारा इसे कमांड दी जाती है, तो ये कुछ ही नैनो सेकंड के भीतर ही उस पर क्या दे देता है, अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, ठीक है। ये सभी ने करके देखा होगा। जैसे फ़ोन हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो जैसे ही केबल हम लगाते हैं, तो वो तुरंत ही मैसेज दे देता है। एफिशिएंसी, यानी कार्यकुशलता,
तो कंप्यूटर की कार्यकुशलता समय के साथ कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती जाती है। वे प्रत्येक टास्क को उसी इफ़िशियंसी के साथ कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर उन्हें लाखों निर्देश दे दें हम, कोई भी काम हम एक बार में दे दें, पर वे उन सभी को उसी स्पीड और उसी कुशलता के साथ क्या कर लेते हैं, ख़त्म करके देते हैं। ये सब कंप्यूटर प्रोसेसर यानी सीपीयू के कारण ही क्या होता है, संभव हो सकता है, जो किसी भी प्रोसेस को निष्पादित करने में कोई भी भेदभाव नहीं करता, कोई पार्शियलिटी इसमें नहीं होती है। 12 नंबर पे आता है आपका सिक्रेसी यानी गोपनीयता। यदि आप अपनी डेटा को दूसरों की पहुंच से दूर रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर आपको उस डेटा को छुपाने में, गुप्त रखने में मदद करता है। कैसे? जिसमें आप पासवर्ड की मदद से अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा एंटी मालवेयर प्रोटेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर वायरस से आपके डेटा को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो में समझ आया होगा कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स में एक एक टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।